स्टूडेंट, तो यह प्रश्नावली 13.1 का चौथा प्रश्न है। प्रश्न थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आपने फोटो में देखकर पहले ही समझ लिया होगा कि प्रश्न को पढ़ के ही आपने वीडियो देख रहा होगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है कि अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये जमा किए। 3 वर्षों के बाद उनको मिलने वाली मिश्र धन ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी संस्था है, अनुराधा है, जितना उतना जमा की उसको ध्यान नहीं देना है, बस हमको जो है इतना पता है मिश्र धन ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो दिखा गया दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या निकालना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मूलधन दिया गया है। मूलधन को अंग्रेजी में पी से दर्शाते हैं। मूलधन क्या है? 8,000 रुपये है। 8,000 रुपये से ही उसको जो है ब्याज मिलेगा अनुराधा को। ठीक है, उसके बाद इसमें दर दिया रहता है। दर को अंग्रेजी में आर से दर्शाते हैं। दर जो है प्रतिशत में दिया रहता है, तो कहाँ है? देखिए 5%, तो यही है। और समय भी दिया होगा, देखिए कहीं पर कितने साल तक के इसको ब्याज मिलना है, तो 3 वर्षों तक बाद उसको मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए बोला है। तो 3 वर्ष दिया है, तो यही जो है इसका टी का मान है। ठीक है, यहाँ पर समय टी बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले 3 वर्ष के लिए निकालना है, तो हर साल के लिए टी का मान जो है अलग अलग लेंगे। ठीक है, टी का मान हर बार एक एक लेना है, 3 बार लेना है। ठीक है, तो पहले वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज है ये, तो लिखेंगे पहले वर्ष का ब्याज। इसके लिए क्या है सूत्र? वही पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है, पी आर टी तीनों को गुना करके 100 से भाग देंगे, तो हमें जो है पहले वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा धुंधला लग रहा होगा, तो पी का मान जो है यहाँ पर 8,000 है, तो 8,000 लिखेंगे ऐसे। आर का मान जो है यहाँ पर 5 है, और टी का मान 3 नहीं लेना है, 1 लेना है हर साल के लिए। ठीक है, पहले साल के लिए इतना हो गया। अब इसके बटे में हमें 100 लिखना है। ठीक, देखिए 100 में 2 जीरो है और ऊपर में 3 जीरो है, तो इसका 2 जीरो ऐसे 100 के साथ कट गए समझो। तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 80, और यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 का गुना जो है 5 से करेंगे तो 5 से कम 5 होगा, और नीचे 1 जो बचे उसका भी कोई मतलब नहीं है, 1 से भाग देने पर वही जाता है। ठीक है, तो 80 और 5 को गुना करेंगे तो 5 शून्य 0 और 5 अट्ठे 40। ठीक, इतना ही बचा ना, और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये जो 400 रुपये है वो पहले वर्ष का ब्याज है। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज 400 रुपये मिला। अब जो वर्ष ख़त्म होगा, ठीक है, पहले साल जब ख़त्म होगा, तो ये जो है मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है, मिश्र धन मतलब इसका जो 400 रुपये का जो ब्याज है और जो मूलधन है उन दोनों को जोड़कर जो है मिश्र धन बनता है। ठीक है, तो पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या हो जाएगा? मिश्र धन बराबर वही होता है इसका जो मूलधन है और ब्याज को जोड़ देते हैं। मूलधन कितना है इसका? 8,000 है, और इसका ब्याज कितना मिला? 400 रुपये मिला। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो जो है मिश्र धन कहलाएगा। तो 2 शून्य का 2 शून्य, और यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका मिश्र धन मिल गया पहले वर्ष का। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए अब जो है ये पहले वर्ष का ख़त्म हो गया। अब हम जो है दूसरे वर्ष का निकालेंगे। तो सेम इसी प्रोसेस को बार बार करते रहना है, बस थोड़ा सा फर्क रहेगा। देखिए दूसरे वर्ष के लिए जो है मूलधन दर वर्ष सब जो है एक बार निकाल लेते हैं। तो दूसरे वर्ष का जो मूलधन यानी कि पी का मान क्या होता है? जो पहले वर्ष का जो मिश्र धन है वही अगले वर्ष के लिए मूलधन कहलाता है। जैसे पहले वर्ष का मिश्र धन ये जो 8,400 है, ये अगले वर्ष ये जो है मूलधन कहलाएगा। ठीक है, और दर यानी कि आर का मान तो नहीं बदलेगा, वो जो है 5% है, तो इसमें भी 5% रहेगा, और टी का मान जो है 1 ही रहेगा। ठीक है, जैसे पहले में था। ठीक, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा पी गुना आर गुना टी बटे 100। ठीक है, इसी में मान रखेंगे तो बन जाएगा हमारा सवाल। ठीक है, तो पी का मान कितनी क्या है? देखिए 8,400 है, 8,400। ठीक है, इसमें आर का मान जो है 5 है, देखिए, और टी का मान जो है 1 है। हर बार टी का मान जो है 1 ही लेना होता है। अब जो है इसके बटे में क्या है? 100 है, तो 100 लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें 2 जीरो है, ऐसे ऊपर वाले में, नीचे में भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ऐसा मानना जाता है। ठीक है, हालांकि इसे हकीकत में नहीं कटता, लेकिन
शॉर्टकट ट्रिक है इसको काटने का। ठीक, तो क्या बचा इसको लिख लेते हैं। वहाँ पर बचे 84 और यहाँ पर 5 बस बचा, एक का कोई मतलब नहीं, नीचे में भी एक का कोई मतलब नहीं है। तो इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2 और 5 अट्ठे 40, 40 2 42। तो ये मिला हमें 420 रुपये। ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज है 420 रुपये। अब ये जो है दूसरे वर्ष के अंत में ये भी मिश्र धन बनाएंगे इसको। तो दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन क्या हो जाता है, जो दूसरे वर्ष का जो मूलधन है और जो ब्याज है उन दोनों को जोड़ देंगे तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन कहलाएगा। तो दूसरे वर्ष का मूलधन क्या था, देखिए दूसरे वर्ष का मूलधन 8,400 रुपये था धन, इसका ब्याज अभी निकाले 420 रुपये। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 4 4 8 हो जाएगा और ये पहले से 8 है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन जो है 8,820 रुपया हुआ। ठीक है, दूसरे वर्ष का मिश्र धन। अब ये जो है तीसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। ठीक है, तो तीसरा वर्ष के लिए हल करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे तीसरे वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष में जो उसका पी है, पी का मान जो है इसका जो अभी जो मिश्र धन निकाले हैं दूसरे वर्ष का मिश्र धन, वो तीसरे के लिए जो है मूलधन कहलाएगा। तो ये क्या है 8,820। ठीक है, लिखेंगे 8,820 और आर का मान बदलेगा नहीं, जैसा कि बाकी में 5% था तो इसमें भी 5 ही रहेगा। देखिए यहाँ पर 5 था और टी का मान भी नहीं बदलेगा, एक का एक ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो है ब्याज निकालते हैं। तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, ये वही PRT/100। ठीक है, इसी से मिलता है ब्याज। तो पी का मान जो है अभी यहाँ पर 8,820 रुपया गुना आर का मान जो है 5 है और टी का मान जो है 1 है, इन दोनों के बट्टे में 100 है। ठीक, तो चलिए इसको अभी तो नहीं कट पाएगा, इसमें जो है 1 0 का बस है, इसमें नीचे में 2 0 है। तो सबसे पहले गुना कर लेते हैं। 1 का गुना जो है 5 से करेंगे तो 5 1 5 ही होगा। अब 5 का गुना इससे करेंगे, 5 शून्य 0, 5 2 10 का 0 हासिल 1 और 5 अट्ठे 40, 40 में 1 जोड़ेंगे तो 1 40 का 1 हासिल 4 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40, 40 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 44, इतना हुआ। और इसके बटे में क्या है 100 है। अब देखिए पहले 1 0 था तो नहीं कटा रहे थे, अब 2 0 हो गए तो 2 0 से 2 0 ऐसे कट देंगे। ठीक है, 100 है। तो हमें इसका जो ब्याज कितना मिलेगा 441 रुपये। ठीक है, 441 रुपये हमें ब्याज इसका जो मिल गया समझो। अब जो है हमें इसका मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तीसरे वर्ष का मिश्र धन। तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, देखिए जो तीसरा वर्ष का मूलधन है और तीसरा वर्ष का ब्याज है उसको जोड़ देंगे तो मिश्र धन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे वर्ष का मूलधन देखिए P बराबर 8,820 है और जो ब्याज तो अभी निकाले हैं देख लीजिए, ब्याज जो है 441 रुपया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्र धन मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 1 और 8 को जोड़ेंगे हासिल 1 और 8 को तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9,261 रुपये यही है जो मिश्र धन, मतलब प्रश्न के अनुसार यही जो है 9,261 रुपये जो इसको 3 साल के बाद मिश्र धन के रूप में मिलेगा। ठीक है, इसको अनुराधा को आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं थोड़ा से बड़े रूप में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये था पूरा क्वेश्चन हल हुए हैं वो। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है, आप लोग भी बनाकर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किए होंगे तब की बात है, और कमेंट करके बताना अगर कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो तो। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के कोई और दूसरे क्वेश्चन के साथ, और हमारा वीडियो इतना दूर तक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।